हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम सीखने जा रहे हैं गाइड फॉर इकोनॉमिक्स लेक्चरशिप। मीन्स के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जब लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस की थी कि किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये भी मैंने डिस्कस किया था कि 80% आपके सब्जेक्ट से होता है और 20% जनरल नॉलेज से होता है। तो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के बारे में डिटेल्स मैंने उसमें बता दी हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये नहीं पता चलता कि हम कौन सी बुक्स बाय करें और कैसे प्रिपरेशंस करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस को। आपने अपनी प्रिपरेशंस फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट से स्टार्ट करनी है और फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में आपके पास जो बुक्स आपने बाय करनी है वो करनी है हबीबुल्लाह वसीर। ये ऑथर जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली और कवरिंग ऑल द टॉपिक्स इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल्स से ये बुक्स लिखी हैं। अगर आप लोगों को ये बुक्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाती हैं तो आई गारंटी यू कि आपके लिए पास होना लेक्चरशिप में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपने इन बुक्स को बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को डिमांड सप्लाई एनालिसिस आना चाहिए। उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हो गया, इनकम इफ़ेक्ट हो गया, कॉस्ट कर्व्स हो गए, टोटल रेवेन्यू टेस्ट हो गया और इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपने वो बहुत ही अच्छे से समझनी है। स्पेशली जो कर्व्स का बिहेवियर होता है कि जैसे टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ मूव कर रहा है, एवरेज कॉस्ट कैसे मूव करता है, अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ जाएगी। इस तरह से जो ग्राफ्स की मूवमेंट है वो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रिप करना है। उसके बाद आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी आप हबीबुल्लाह वसीर की बुक बाय करेंगे इंटरमीडिएट की। इस बुक में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिसाइजली और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको चीज़ें बताई गई हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उनकी कैलकुलेशंस, उसके अलावा टैक्सेस के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बजट्स के बारे में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, उस तरह की चीज़ें, इंटरनेशनल ट्रेड के से रिलेटेड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और इस तरह की चीज़ें। तो ये दोनों बुक्स आपने 100% प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, वो है ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल को भी इसी तरह से आपने कवर करना है जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर इंटर के लेवल को कवर किया। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में आपका राइटर जो है वो ए हमीद शाहिद इज़ द बेस्ट राइटर। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत ही इजी ज़बान में इन्होंने पूरा ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कवर किया है और आपने बेसिक मैथमेटिक्स जो इसमें अवेलेबल है वो भी सीखना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में मैथ्स से रिलेटेड मतलब नहीं भी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब एमसीक्यूज़ आते हैं तो आप लोगों के पास 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं। तो आप कैसे इतनी जल्दी से क्विकली करेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिप ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ही स्ट्रॉन्ग आप हो जाएंगे आंसर्स देने में। ठीक है, तो ये 4 बुक्स आपने 100% 110% इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम किन चीज़ों को कवर करता है। एग्ज़ाम में एनालिटिकल रीजनिंग होती है, एग्ज़ाम में क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है। अब इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, इन तीनों की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ओ लेवल्स की एग्ज़ाम पेपर बुक खरीदें। ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं और उनके सॉल्यूशंस भी इसमें होते हैं। ये एमसीक्यूज़ को कवर करता है और ये जो 3 मैंने आपको बताई बातें, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इन तीनों चीज़ों की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपको इस बुक से मिल जाएगी। और अगर आपने वो जो मैंने पहले बुक्स बताई वो और ये वाली बुक अगर आपने कर ली तो मैं आपको 110% गारंटी दे रही हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के लेक्चरर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, आपको इसके बारे में भी ज़ाहिर है सीखना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बेसिक्स पता हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आने चाहिए।
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पता होना चाहिए लैटिफंडियोज, मिनीफिंडियोज, कमर्शियल फार्मिंग, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं, पर एकड़ हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो मैंने बुक रखी है वो रखी है ए हमीद शाहिद की, लेकिन आप लोग माइकल पीटर डैरो की अगर बुक लें, उसको ऑनलाइन आप लोग सर्च करें, डाउनलोड करें, वहाँ से आप रीड करें, वो बुक भी बहुत अच्छी है। तो इसमें डिफरेंट थेरीज़ होती हैं, डेवलपमेंटल थेरीज़ होती हैं, जैसे लेविस थेरी है, बिग पुश थेरी है, सोलो-स्वान मॉडल है, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। उनको भी आपने कवर करना ही करना है, क्योंकि ना सिर्फ आपने रिटर्न के लिए प्रिपेयर होना है, बल्कि आपने इंटरव्यू के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक मैं आपको बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले मैंने बुक्स शेयर की फर्स्ट ईयर इंटर और BA1 और BA फाइनल की, वो 4 बुक्स और O लेवल की बुक, ये 5 बुक्स अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक्स की लेक्चरशिप है आपसे एक कदम के फासले पे है। मीन्स आपने कदम उठाना है और आपको वो मिल जानी है। और ये जो फर्दर रीडिंग और फर्दर बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी कमी ना रह जाए आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए कि आपको बहुत 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 पॉलिश करने के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, फिर फर्दर रीडिंग्स में आएगा मैकोनल की बुक आप ले लें। इफ़ यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस करने का दिल चाह रहा है कि भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करें प्रिपरेशन, आप ये बाय कर लें। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की आपकी पॉल सैमुएल्सन की बुक है, आप ये बाय कर सकते हैं। उसके अलावा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की एन मैंकिव की बुक है, आप ये भी बाय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई एम श्योर कि आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और आप कामयाब होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।